जय हो आसान महारानी की। राम राम भैया दीदी, आप सबन खमार नमस्ते। हमरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सबके बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम आसान माता के एक बहुते सुंदर कथा सुनावे जात हई, तो आप लोग ध्यान पूर्वक कथा सुने और अगर पसंद आवे तो एक लाइक जरूर कर दी है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हो, चैनल रोज सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबाए दी है, जो कोनो नया वीडियो हमारा आवे तो ओके नोटिफिकेशन आप सबके पास तुरंत पहुंचे। भैया दीदी, आप लोग आपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए रखें और एक बार प्रेम से बोला आसान महारानी की जय। एक गांव में एक जने पंडित पंडिताइन रहत रहन। तो पंडित पंडिताइन के 3 ठे बेटवा रहन और 3 ठे पतोह रही। तो पंडित जौन रहन वो बहुत पैसा कमात रहन, काहे से पंडित अच्छा पंडित रहन। तो उनका बहुत जगह पूजा पाठ में बुलाई जात रहा, कथा बाँचे जाए, भागवत बाँचे जाए, भागवत वगवत में बहुत ज्यादा पैसा कमात रहन है। ऐसे हर जगह बड़ी बड़ी पूजा करावे जाए और बहुत पैसा कमाए, तो उनके घरे में धने होने की कमी ना रही। और जौन पंडिताइन रही उन्हों बहुत अच्छे स्वभाव के रही, बहुत पूजा पाठ वाली रही और हर बिफइये को दूर दुरिया चबुआवत रही बिना कौनो मनौती के। तो उनके जौन पतोहे रही तीनों, तो उनके सभे अपने सास ससुर की बड़ी सेवा करें, बहुत माने जाने भाई, बहुत आदर सत्कार करें। तैसे पंडित पंडिताइन बहुत खुश रहत रहन। उनके सभे सोचें कि चला कम से कम परिवार हमें सबका अच्छा मिला बा। आजकल के जमाने में तो क्यों सास ससुर के पूछबे न करत और हमार पतोहे जौन है इतना सेवा करत ही, इतना आदर सत्कार करत ही। तो ऐसे ऐसे दिन बीतत रहा। लेकिन भाई समय जब धीरे धीरे बीतत है तो सबके जांगर पैरुख खत्म होत है। इसे पंडित पंडिताइन के भी जांगर पैरुख जब खत्म होई गे, पंडितों के आँखी ओखी कम दिखाए लाग भाई, जब बुढ़ाई गेन तो घुटना में दर्द होए लाग, तो बीमार रहे लागेन। तो अब जब ई कुल होए लाग तो कहूँ जाए ना पावत रहन, न के उन्हें बोलैबे करे पंडिताई करे खातिर, काहे से ठीक से न बैठ पावे न चल पावे। तेहनाते से उनका क्यों ना बुलावत रहा, न कहूँ वह पंडिताई करे जात रहन। तो फिर उनका कमाई धंधा कुल बंद होइए और पंडितैनियों जौन रही भाई, जब उम्र होइए तो उन्हों की ये सब समस्या आए, गोड़ पिराए हाथ पिराए, तो कहूँ घुटना में दर्द, कहूँ हाथे में दर्द, कहूँ कहूँ दर्द, कहूँ कमर पिराए। तो उन्हों जैसे घरे काम करत रहत रही, इतने पतोहन के जैसे वो बिटियन की तरह मानत रही, ना सोचत रही कि हम सास बन के बैठी और हमार पतोहे खटाएं और हमार सेवा करें, कबौ ना का सोची। जब तक उनके जीव जांगर रहा पतोहन के साथे साथे लाग रहा है अपन काम धाम करें। लेकिन अब हर जब उनके शक्ति खत्म हुई है, उन्हों परेशानी रहे लाग, तो भाई उन्हों काम ना कह पावत रही। तो जब ई स्थिति आए तब इनके जौन तीनों पतोह रही उनके सबका रंग बदल गए। रंग बदल के का करे लागत गयन कि इनके सबका हमेशा कुछ न कुछ सुनावत रहा पंडित पंडिताइन का, यह कहा कि न कमाए के न धमाए के, खाली खाए खातिर सब जने हैं बैठा हैं खाए खातिर, न एक पैसा कमाई न धमाई। और बूढ़ो कहाँ कहाँ बूढ़ो बैठे बैठे खाली खाती न एक पैसा करता न हारता। तो जब वो दूर दूरिया जब वो आवे कहाँ बूढ़ा, तो वहू खातिर बोले कहा कि 4 जनी बोला खाली बैठा कि खियावा अपना बैठ के खा और 4 जनी बोला घरे में जौन कुछ बा वो साफ कराए देवा करा। हमरे सबका आदमी लोग कमाए कमाए ले आवे और तू घरे में बैठ के उड़ावा, ई अब ना होए। जौन चबवाऊ चबवाऊ, अब हमरे सब एका कुल ना कर। 4 जनी के बोलावा, पैसो खर्च हो ओकरे बाद चली सबका सेवा सत्कार हमरे सभे करी। अब सभे न इज्जत करें न सत्कार करें, सेवा करे के कहे खनौ ना टाइम से देत रही। जब हो ऐसे उठाए के धई दे कुकरे बिलारी के न और प्रेम से सम्मान से बोलाए के ना देत रही कि हाँ अम्मा बाबू आवा खाए ले, केहू कुछ ना कहे। ऐसे पंडित पंडिताइन बहुत दुखी रहत रहे और दूर दूरिया चबुआवे के जौन बात रहत रही, जौन चबुआवत रही पंडिताइन पहले, उहो ना चबुआवे दे। जब कहा एक दुल्हन बोलाए दे तू सात सोहागिन दूर दुरिया चबुआए दे, तो कहाँ बैठे बैठे खाली चौके पे बैठ के दूर-दूरिया चबुआवत न करता न हारता। 4 जनी के बोलावा वही में हमार देश का खर्चा हुए और ओकरे बाद जौन है उनके सबका सेवा सत्कार करी। हमरे सब वही दिन भर बझी रहित है और तोहका कुछ करे के ना रहत, खाली बोला के सबका बैठाए लेत हूँ और पूजा करत हूँ और देश का खर्चा करत हूँ। अब हमरे सबके बस का ना बा, जब तक की हो तब तक की हो, हमरे सब अब एका कुल ना करब। तो पंडिताइन समझावे अपने पतोहन के नाही दुल्हन अइसन बात ना बा।
अवसान माता क पूजा करब तो बढ़िया रहे। देखा इतना दिन से हम करत आए तो हमरे घरे में कौनो चीज के कमी ना रही। तो उनके पतोहे कहाँ अरे तू करत आऊ पूजा है नाते ना कमी रही कि जब कमात रहन बुढ़ऊ कमात रहन है। अब देखा ना कमात है न पैसा ना बा घरे में और हमरे सबके आदमी जौन कमात हैं हमरे सबके लड़कियन के बच्चन के पढ़ाई लिखाई घरे कुल खर्चा देखें कि तोहार चले पूजा करवावे तोका दूर दूरिये चबुआवे अन्ना से तू हरदम सबका बोलाए रहा तू तोहरे सभे न करता न हरता क रुपया का और खाली बैठे बैठे अपनो सब मकुड़ावत रहा थे खात रहा थे और 4 जनी के और बोलावे कि हम ना करब अपना खात हाथ गया ये बहुत बा। तो बेचारो बूढ़ा बहुत दुखी भई और एकदम परेशान हो गए उनके आँखी में आंसू आई गे कि बतावा अब हम कौनो लायक ना रहिए अब तक हम इतना करत रहे तब ये सभी हमारी इज्जत करत रही बड़ी सेवा करत रही और पंडितों कमात रहन पैसा लया लया कुल देत रहन के सबका तब बड़ी इज्जत करत रही अब ये जो सभी आपन रंग दिखाई दी। तो ऐसे दोनों जने बैठ के एक दिन सोचत रहन पंडित पंडिताइन तो पंडिताइन कहा था पंडित हमरे सबसे बहुत बड़ी गलती है। पंडित कहन काओ कहन कि हमरे सब इनके सबके ऊपर भरोसा कहे कि तनी सेवा सब करत जात रही जब तू कमात रहे हमहू काम करे लायक रहे तो हमरे सब ना जाने रहे कि हमरे सबके बुढ़ापे में सबे हमार सबका ही गति करी है नाही तो कुछ पैसा जरूर जोगक धैले चाहत रहा जितना कमाना उतना कुल नहीं सबके ऊपर फूंकिया बाकी नहीं सबका उठा के दे दिया अब हमारे सब निहत्था हो गए है हमरे सबका पूछते ना है। पंडित कहेन हाँ पंडिताइन गलती बहुत बड़ी भय लेकिन अब काव कही जा सकत है। यह कुल बेचारे दोनों जने वहीं दुआरे बैठ के सोचत हन और बहुत दुखी भय हैं बूढ़ा रोवत हई कि सबसे बड़ी बात तीक निक बकार जौन खाना पावत हई ओके तो दुख बा कि भाई सम्मानित आदमी रहत गए तो अब अपमान के खाना उनके बस का ना होत रहा पंडितों कहाँ अपमान के खाना है पंडिताइन ना बस के भैया मन कहत वो घर और छोड़ के चला जाई तो पंडिताइन कहाँ घर छोड़ के कहाँ जाई जाए और कहाँ ठेकान बा जब अपने घरे ना के पूछे दूसरे घरे तो कहाँ जाई जाए तो जैसे बानी के बकारे ही परा रहा एक बा यह कुल बेचारा दोनों जने सोच के अपन वहीं परा रहन और वहीं रोवत रही। एक दिन के बाद ऐसे वहीं अपने दुआरे नियमित तरह बैठ के दोनों पंडित पंडिताइन यह कुल बतलात रहन और रोवत रही है। तब तक वहीं से एक जनी बूढ़ा माई जात रही सोटी ले तो लौट पड़ी जब लौट पड़ी तो कहा था काहे बहनी रोवत हो पंडिताइन तो इतना रोवत काहे हो तो कहीं की का बताई बहनी ऐसे ऐसे बात बा जब तक पंडित कमात रहन हमरे जो जांगर रहा तब तक पतोहे हमार बड़ी इज्जत करत रही मानत दानत रही अब ऐसे ऐसे समस्या बा कुल तो कुल हमें एक बड़ा दुख बा कि जब हमरे जीव जांगर रहा पंडित के कमाई रही तो हम हर बृहस्पतिवार कर दुरदुरिया जब वो आवत रहे औसान माता की पूजा करत रहे साथ से सुहागिन बोलावत रहे औसान माता का आवाहन करत रहे तो माता आवत रही सुहागिनी आवत रही हमरे घरे में बीपक दिने बड़ा रौनक लागत रहा और आज बीपक दिन है यही नाते और हमारे दुख लागत आज वह बीपक दिन है कि हमारे घरे में कोनो रौनक ना बा और हम कुछ कही ना पावत हई हमार पतो है पूजो ना करे देत हई हमें ना पैसा खर्च करे चाहत हई और हमरे जांगर पे रुकना बा ना काम करे चाहत हई कहा तू तो चौके बैठ के खाली पूजा कई देत हूँ और का करत हूँ तो बूढ़ा माई कहीं कहीं कि ऐसन बा पंडिताइन कि अवसान माता सब कुछ जानत थी उन्हें सब पता बा तोहार मजबूरी सब कुछ जानत हई कि तू पूजा ना कह पावत हो तू उनका आवाहन ना कह पावत हो लेकिन दिल से तो तू हमेशा अवसान माता की पूजा करत हो जाप करत हो तेह नाते अवसान माता बहनों तोरे घरे आवत ही पंडिताइन कहीं हाँ बहिनी आवत ही जरूर औसान माता लेकिन हम कुछ उनका सेवा सत्कार तो ना कह पाई एक हमें बड़ा मलाल बा तो बूढ़ी माई जौन रही कहीं ऐसन बात ना बा औसान माता तोहरे घरे आवत ही तो अब तोहें ई कष्ट बा कि तोहार पतोहे तोहका मनती ना है तो एक उपाय हम बताई ओका करबू तोहार पतोहे तोहे माने लगी हैं जैसे पहले मानत रही ओसे ज्यादा तोहरे सबका माने लगी हैं तोहरे सबका इज्जत करे लगी हैं। तो पंडित पंडिताइन कहन बहनी बतावा काव बतावत हऊ हमें बतावा तब वह बूढ़ा माई जौन रही वह उनका अकिल बताई कहीं ऐसन बा कि तोहरे घरे में बक्सा उक्सा बा कहीं हाँ बक्सत बा कहीं ताला बंद किए हऊ कहीं नाही तालत ना बंद किए हई तब बूढ़ा माई पंडिताइन के सिखाई कि जौन तोहरे घरे में खाली बक्सा होए वही बक्सा में ईंटा और पाथर खूब भर दे और ईंटा और पाथर भर के ओहमा ताला लगाए दे तो पंडिताइन कहीं ऐसे का होए
कहीं तू ऐसे कह के देखा तो बताई ऐसे कह दू। ओकरे बाद तू देखू जब तोहार पतोहे जाए आवे लगी है हर बार जौने वो सभे देख ही पावे, तब तू अपन वह ताला बंद की हूँ और खोलू ओही में अपन धरे निकारे के झूठे नाटक की हूँ। तब देखा का होत है। तो पंडिताइन कहीं चला ठीक बा। तो वह कहिन कि अच्छा चला ठीक बा तू जा ऐसे करा और तोहार कुल अच्छा हो जाए हम जात हई। तो वह भाई बताए के जाए लागी वह बूढ़ा माई के वो ना रही सीधे अवसान माता रही गाय से अवसान माता के बूढ़ा पंडिताइन के ऊपर बहुत कृपा रही। पंडिताइन बहुत उनके पूजा पाठ करत रही उनके बहुत बड़ी भक्त रही है। तो पंडित एक ठी झोला ले लेहन झोला में जाए के ईटा पाथर भर ले आयन और ईटा पाथर भर के लेके आयन बक्सा में धई दीही पंडिताइन और ताला बंद कई दीही। और ताला बंद कई दीही तो जब ध्यान देहे रही जब उनके पतोहे जाए लागे तब वो अपन जाए ताला खोले लागे और बंद करे लागे तो क्यों जनी ध्यान पहले ना दीही। एक दिन ऐसे पंडिताइन जब देखी बड़की पतोह जात बा तो ताला खोले लागी और अपन खुटपुटावे लागी। जब खुटपुटान तो बड़की पतोह के निगाह गए वहां उ अपन देखे लाग कहत बा कि कावे खोलत हई अधारत निकारत हई तो देखत बा कि बक्सा में ताला बंद के हई। जब ताला बंद के हई ओकरे बाद जब उसे हट गई जान गई जब पतोह देख लेस तब उनसे वह हट गई। जब उनसे हट के दूसरी जगह चली गई तो पतोहियो गई बक्सा के लगे और बक्सा उठावे लागी देखी मन कुछ बा की छूछे ताला बंद करत हई झूठे माना। तो जब बक्सा उठावत हई बक्सा उठते ना आवत कहत हई अरे राम रे राम बुढ़िया इतना कुल माल एहमे भरे तहरे बा हमरे सबका पता ही न रहा। अरे ये तो बड़ी गलती भय अब बुढ़िया हमरे सबका देबो ना करे। तो का कहीं कहीं आवाज के बाद से हम इनके सबके बड़ी सेवा करब खूब आदर सत्कार करब जौने कुल हमहिन के दई दे उठाई के। तो बड़की पतोह हो दिन सुनकर खूब सेवा करेला गोड़ मीजे हाथ मीजे तेल लेके मालिश करे खाना पीना बहुत समय समय पूछ पूछ खियावे। तो पंडिताइन कहे लागन देखा पैसा कितना बड़ा खेल है अब जानत हई कोहमा धरा बा त कैसे करत हई। तो जौन इनके देवरानिन रही छोटकिन जौन दोनों पतोह रही पंडिताइन के उनके सब देखत हई कहत हई भाई अब तक तो ना करत रही आपस में बतलात हई जीजी बड़ी सेवा करे लाग हई अम्मा के। तो फिर आपस में सब कहत हई जाय दे करत हई करे दे अब इनका करे दे हमरे सब ना करब। तो एक दिन जब मझिलकी पतोह जाए लाग तब फिर पंडिताइन ऐसे उनका देखा खुटर पुटर करत रही। तब मझिलकियो पतोह देखे कि अपन ताला वाला बंद करत हई। तो जब बंद कइके हट गई तो हो गए बक्सा उठाएस तो बड़ा वजन लाग। तो हो जाने से कहे सो देखा ये बक्समं कुल माल धरे हैं ये तब आए तो जीजी से हुआ करे लागी इनके। अब हमहू करब जौने हम्मे दई दें कुल तो वो हम ज्यादा करब तो हम्मे दई देंगे। तो वो करे लागी वो सोचे हम ज्यादा करी सेवा वो सोचे हम ज्यादा करी सेवा। अब जौन छोटकी रही अब वो सोचत बा कि इनकी सब काहे दोनों जनी सेवा करे लागी। अब तक ते ना करत रही हमारी ओर रही अब नहू करे लागी कुछ न कुछ तो मामला बा जरूर अब निगाह लगाए के देखे के पड़ी। तब वो ध्यान दई के देखे लाग के इनके कमरा में का आवे सभे बड़ी सेवा करे लागी। तो वो देखाय के ऐसे एक दिन वे ताला बंद करत रही खोलत रही तो वो देखे जब वो जान के बक्सा में माल धरा बा तो वो बड़ी सेवा करे लाग बहुत सेवा हो लाग पंडिताइन के ऐसे खाना पीना पूछत रहा फल फूल काट के देत रहा और कहा हे अम्मा अवसान माता के पूजवा कैन डर तू हम जात हई बुलाए ले आए सास सुहागिन न्योता दई देव समनवा मंगाए देव अवसान माता के पूजवा कैन डर तू। तो तीनों जनी सारी व्यवस्था कई दे पंडिताइन बड़ी खुश भई कहीं हाँ बहनी कह देवे करत जा अवसान माता के पूजा हो जाए जा तू सामान व्यवस्था कैला और सास सुहागिन न्योत ले तो अवसान माता के पूजा होए लाग पंडिताइन के सेउओ होए लाग। लेकिन पंडिताइन के मने में तबो यह बात का दुख रहा कि सब मन से ना करत हई इनके सबका बुद्धि कब सुधरे। तो जब अवसान माता के पूजा करे हुए बैठे तब वो अवसान माता से पंडिताइन है मांगे हे अवसान माता हमें अब तो कुल तू दई दे हो ये सब मार से वो करे लाग हई धन दौलत के कमी ना आए बा लेकिन एक चीज की कमी बा इनके सबका बुद्धि वही ना फेरी बा ये सब जोन करत हई लालच में करत हई। हे माता ऐसन करा कि इनके सबका बुद्धि सद्बुद्धि में बदल जाए अब इनके सभे सुधर ही जाए। तो अवसान माता जब रोज रोज यह प्रार्थना करते रही तो धीरे धीरे उनके सबके बुद्धियों सुधार दी उनके सबके बुद्धि सुधरी उनके सबके समझ में आएगी कि हमरे सब बहुत गलत करते रहे अपने सास ससुर के साथे अगर ऐसे हमरे सब करते हमरे सब बुढ़ाई जात हमरे सब का लड़के ऐसे करिए भाई अवसान माता कृपा है
तब वो सब इस तरीके से सोची कि त हमरो सबके अइसे लड़की करिहे तब कैसन लागे। तो एह नाते से ना करे के चाही। तब से उनके सभे पैसा के लालच में नाय पूरे सम्मान से, पूरे श्रद्धा से, पूरे प्रेम से अपने सास-ससुर के सेवा करे लागीं और पूरा सब कुछ सुधर गईं। जैसे औसान माता उनके सबके भला कीहीं, कल्याण कीहीं, वैसे सबके करें। एक बार प्रेम से बोला औसान महारानी की जय।